कभी एक्टर होने का ऐसा फायदा मिला है? फॉर एग्जांपल जैसे चालान वाला केस, अगर एक्टर होते तो मैडम एक सेल्फी देके छोड़ दो। I've done that. वो मैं कर चुकी हूँ। इनफैक्ट एक बार तो उससे मैडम बाहर आके फोटो, बाहर बारिश हो रही थी दिल्ली में, सो छाता निकाला ड्राइवर ने, छाता लगा के वी टुक अ पिक्चर अंडर द अम्ब्रेला एंड देन उन्होंने कहा थैंक यू सो मच मैडम, आप जाइए। गैंगस्टर वाज वन दैट आई रिफ्यूज्ड। मंगल पांडे वेल चलते चलते डिडंट हैपन फॉर बिकॉज दे कुडंट फाइंड माय फोन नंबर, क्योंकि उस समय मैंने काम छोड़ दिया था बीच में, शाहरुख फिल्म लॉन्ग टाइम बैक, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी, सो इन बिटवीन दैट पीरियड यू नो शाहरुख टोल्ड मी। क्या हुआ हाउसफुल 5 में? प्रैंक्स क्या क्या हुए? बहुत प्रैंक्स, बहुत कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ आपके पीछे कुछ चिपका देंगे, यहाँ पे कुछ लगा होगा, या फिर जहाँ आपको बैठना है वो चेयर हट गई होगी। मुझे ऐसा लगता है एज एक्टर्स बहुत हमको अलाउंस मिलता है फिर भी कि हम आज वी आर नॉट फीलिंग वेल और वी आर नॉट ओके एंड वी कैन टेक सम टाइम ऑफ। इट इज़ फार मोर डिफिकल्ट जिसको ऑफिस में जाके प्रेजेंटेशन देनी है टू सेव हिज जॉब, यू नो, आपकी इमोशनल लाइफ में क्या चल रहा है, वापस जाके यू हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, सो इट्स द सेम फॉर एवरीबडी। मुझे ऐसा लगता है इनफैक्ट हम थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं। आई रियली थिंक सो, आई एम सेइंग दैट, या जब मैं रिव्यूज पढ़ती हूँ आई रीड ऑल ऑफ देम, कमेंट्स आल्सो, एंड आई टेक इट वेरी सीरियसली। मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई वर्क and I take it like that. मुझे ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ ट्रोल है, and that takes it's something that I'm learning, you know. I take that very well. Entertainment की तरह लेना चाहिए. Definitely we shouldn't cross lines. I agree. पर हर फिल्म का एक टोन, एक मीटर होता है, अलग होता है. अगर सब कॉमेडीज और सब फिल्म्स का सेम रहेगा, I don't think it will be fun. तो what if अगर आप PM, CM या प्रेसिडेंट अगर रियल लाइफ में बन जाओ, ऐसी कुछ 2 या 3 चीजें हैं जो यूल से कि अविनाश में ये नियम, ये कायदे तो मैं ये पक्का बनवा दूंगी। बहुत बड़ा पेनल्टी ऑन लिटरिंग, कोई भी गंदा करे किसी भी जगह को, उसके ऊपर बहुत हैवी फाइन होना चाहिए। ठीक है। मेरे साथ मौजूद है द वेरी कड़क चित्रांगदा सिंह। थैंक यू सो मच। देसी बॉयज का जिक्र किया, मुझे क्लिक किया अक्षय कुमार जी। तब और अब, पहली चीज कितने बदले हैं? अभी भी सेट पे प्रैंक्स एंड ऑल होते हैं, मस्ती रहती है, या फिल्म के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है? नहीं बिल्कुल, बहुत। क्या हुआ हाउसफुल 5 में? प्रैंक्स क्या क्या हुए? बहुत प्रैंक्स, बहुत कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ आपके पीछे कुछ चिपका देंगे, यहाँ पे कुछ लगा होगा, या फिर जहाँ आपको बैठना है वो चेयर हट गई होगी, समथिंग और द अदर, समथिंग ही डिड विद मी, आई कांट रिमेंबर नाउ, यू नो। कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली चलता रहता है उनका, बट ही सो मच फन, there's such good energy, मतलब ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि कुछ सीरियस हो रहा है, इवन इफ हो जाता है कभी कभी सीरियस माहौल, लाइक कुछ यू नो थिंग्स आर गेटिंग लेट, इतने एक्टर्स हैं, सबको साथ में लाना है, इट्स गेटिंग डिलेड एंड यू नो टाइम निकल रहा है, तरुण इज गेटिंग वर्कड अप, बट Aki would just come in like everything would be fine. So his energy hasn't changed at all. और उनके अंदर फ़र्क मतलब कुछ भी नहीं है सच में। आई एम अमेज्ड कि उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। स्टिल हेल्पिंग आउट पीपल एंड लाइक आराम से चलते फिरते, कभी कुछ किया, लाइक ही जस्ट हैज़ दिस थिंग, यू नो, ही इज़ लवली, ही इज़ बिकम लाइक अ गुड फ्रेंड नाउ। कभी चालान कटा? हाँ कटा है। एंड उसके लिए उन्होंने जब मेरा लाइसेंस ले लिया, आई जम्प टू रेड लाइट, बट आई डिड नॉट जम्प टू रेड लाइट, मैं येलो लाइट में आगे गई थी। आई केप्ट ट्राइंग टू टेल हिम कि नहीं वो रेड नहीं हुई थी, वो येलो लाइट थी। जिससे मैडम नहीं रेड हो गई थी, ऐसे इतना बड़ा है वो रोड, जब तक मैं उधर तक पहुंची वो रेड हो गई। इट वाज सच अ बिग क्रॉसिंग, यू नो हाउ दिल्ली क्रॉसिंग्स आर सच बिग, यू नो, सो बिग। फिर मेरे को जाके वहाँ पे दे गिव यू अ क्लास, फिर क्लास में बैठना पड़ता है, वो क्लास लेनी पड़ती है, फिर आपको वो मिलता है वापस। बैठे थे जाके? हाँ आई डिड। कब की बात है ये? दिस इज मतलब बहुत टाइम हो गया अभी, इट्स 2000 एंड मतलब लाइक व्हेन आई वाजंट वर्किंग, तो ये उस टाइम की बात है। सो लाइक 2005 और 2006, बहुत टाइम हो गया। कभी एक्टर होने का ऐसा फायदा मिला है? फॉर एग्जांपल जैसे चालान वाला केस, अगर एक्टर होते तो मैडम एक सेल्फी देके छोड़ दो। आई हैव डन दैट। बताइए सर। वो मैं कर चुकी हूँ। इनफैक्ट एक बार तो उससे मैडम बाहर आके फोटो, बाहर बारिश हो रही थी दिल्ली में, सो छाता निकाला ड्राइवर ने, छाता लगा के वी टुक अ पिक्चर अंडर द अम्ब्रेला एंड देन उन्होंने कहा थैंक यू सो मच मैडम, आप जाइए। सो वेरी स्वीट, वी गॉट अ नाइस लिटिल पिक्चर अंडर द अम्ब्रेला। और कोई फैन मोमेंट याद है?
फैन मोमेंट, इतना कोई बिजार मोमेंट नहीं है, लाइक ऐसा कुछ, लाइक देयर वाज दिस, मैं कहीं गई थी, आई कांट रिमेम्बर, आई थिंक लखनऊ में था, जहाँ पे देयर वाज दिस बॉय हु उसने मुझे मेरा स्केच फ्रॉम देसी बॉयज़, ही हैड अ स्केच, एंड वो फिजिकली थोड़ा हैंडीकैप थे, एंड तो उस मतलब लेफ्ट हैंड से एंड कुछ फिंगर्स ऐसा कुछ उनका था, बट इट वाज सो हार्ट वार्मिंग कि वो वहाँ पर आए एंड काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ था बाहर, तो मुझे नहीं पता था कि कोई हैंडीकैप है या कुछ है। जब ख़त्म हुआ इवेंट तभी भी वहाँ पे था, सो आई सॉ एंड ही ट्राइड टू कम टू मी एंड आई सेड उसको आने दो, बिकॉज आई हैड नोटिस्ड हिम जाते हुए अंदर, यू नो, एंड देन आई रियलाइज दैट ही इज़ नॉट ओके, यू नो, because he was wearing like a coat or something, and then yeah, the hand was a bit, you know, so he sketching, so that was very heartwarming. ऐसा कुछ कभी like होता है तो that's a big thing. लोग it's a इतना lot of प्यार effort, करते हैं. it's a lot of Correct. love, you know, मतलब यहाँ पे किसी को किसी के लिए फ़ोन करने का टाइम नहीं है, you know, and कोई इतना मेहनत से कोई खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है, बनाया है, उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, it's a very big thing. ये प्यार आई थिंक सबसे बड़ी चीज है. सबसे बड़ी चीज़ है सच में, उसका कोई आप उसे खरीद नहीं सकते, यू कैन बाय दिस, यू नो, सो देन यू रियली फील लाइक, सो ये चीज़ें डेफिनेटली यू नो यू रिमेंबर रहती हैं. हाउ इजी और हार्ड इट इज टू मेंटेन रियल एंड रियल लाइफ. वो हमारी रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत बार चीज़ें नहीं सॉर्ट हो रही, तबीयत खराब है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, मैं किसी से लड़के आ रहा हूँ, बट आपका जो काम है कि कैमरा ऑन हुआ, कैरेक्टर में ढल जाना है. How hard it is? Some days it is hard, ऐसा, क्योंकि to be fair it's not just you ना, ऐसा नहीं है कि आप जाके अपने क्यूबिकल में बैठ के काम करके वापस आ गए. यहाँ पे डायरेक्टर इन्वेस्टेड है, प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है, लाइट आ रही है, जा रही है, सब लोग बैठे हैं, दूसरे एक्टर्स हैं, उनका टाइम है. आप just because your own personal emotional stuff is not sorted, it doesn't mean that you screw up the scene. इसका मतलब ये नहीं कि आप मूड में नहीं हैं. सो एक वो सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ती है फॉर श्योर, बट आई फील वी आर वेरी फॉर्चुनेट. मुझे ऐसा लगता है एज एक्टर्स बहुत हमको अलाउंस मिलता है फिर भी कि हम आज वी आर नॉट फीलिंग वेल और वी आर नॉट ओके एंड वी कैन टेक सम टाइम ऑफ. इट इज़ फार मोर डिफिकल्ट जिसको ऑफिस में जाके प्रेजेंटेशन देनी है टू सेव हिज जॉब, यू नो, आपकी इमोशनल लाइफ में क्या चल रहा है, वापस जाके यू हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स. सो इट्स द सेम फॉर एवरीबडी, मुझे ऐसा लगता है. इनफैक्ट हम थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं. आई रियली थिंक सो. आई एम सेइंग दैट. या आहो राजा, इसका अगर जिक्र नहीं होगा तो थोड़ी ना इंसाफी होगी. हाउ डिड दैट हैपन एंड व्हाट वाज द मेमोरीज की वो शूट, क्योंकि वो आज कितने 10 साल हो गए आई थिंक उस गाने को, और आज 26 हाँ है ना, और आज भी उसके बिना पार्टीज अधूरी हैं उस गाने के बिना. Yeah. What was the vibe? How that happened? Process, memories? Actually, so Sanjay Bhansali producer थे फिल्म के, and my manager actually got a call from Shabina, जो I think she was the co-producer on that, and said that Mr. Bhansali thinks that इस you know song के लिए, क्योंकि बहुत rustic है, बहुत sultry, sexy, Indian है, we need somebody who's slightly dusky and has that very raw sensuality. So they called my manager. Shabina said that Mr. Bhansali wants to meet her. And I said, oh, wow, like this is, matlab, Mr. Bhansali, you know, it's like the biggest thing possible, and that too for a song. So I went and met them. तो उन्होंने मुझे पूरी choreography दिखाई that this is what we want to do. ये idea है, this is how we want to present you. And it has, मतलब uninhibited होना चाहिए. You can't have inhibitions when you are doing an Auraja. It has to be this woman who's so confident of her sensuality. And like literally directed me into that character कि ये आपको play करना है. This is who she is, this woman. Which is not who I am in real life. मैं काफ़ी inhibited, काफ़ी introverted हूँ in a lot of ways. So when he gave me this idea and I saw the choreography, I was just like blown away, you know. मैंने कहा मतलब can I even do this? Will I be able to be this person, you know? But he believed it and he said ये look correct है for this. And that was it. We shot the song over I think 5 nights. It was a long thing. बहुत dancers थे, बहुत बड़ा set था, and it was hectic. I had 2 days to rehearse, and then बाकी सब rehearsal on set होती थी.
and I would rehearse and I would go and shoot, rehearse, go and shoot. So it was like that. We had a South Indian choreographer. I can't remember, from the South. So आपने देखी हुई choreography भी बहुत like उसका जो flavor is very South, you know, and beautifully choreographed. Yeah, it just turned out to be such a big number. हमको पता नहीं था कि it'll become so big, but yeah. कोई और प्लान ऐसा स्पेशल अपीयरेंस का सोचते हो या नहीं करना है? No, I enjoyed it. I think मैंने ये दोनों songs, even I Want Just You and this one, again it was a huge set, that song also. I would love to, I think सब कुछ करना चाहिए. You know, that's the fun. I think for actors, जितना अलग अलग काम करें, I would love to do it. Why not? Full chatak matak. I love this whole Bollywood. I love that. Do this and then go and do a khaki and then come back and do this and do something completely different. You know, shock myself. I think that's very important. I want to shock myself. Nice. Yeah. Almost 20 years. आज भी रिव्यूज का, बॉक्स ऑफिस का, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है? Of course, बहुत फर्क. बॉक्स ऑफिस I don't know, क्योंकि वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है. Actors पे, male actor पे, how the whole film is doing. But for me, review for my performance definitely बहुत मैटर करता है. मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ, मुझे बहुत दिल पे लगती है जब मैं रिव्यूज़ पढ़ती हूँ. I read all of them, comments also, and I take it very seriously. मुझे constructive criticism I think is a very important part of my work, and I take it like that. मुझे ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ ट्रोल है. सब कुछ ट्रोल नहीं होता है. बहुत बहुत सारी चीज़ें, एक आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलती है कि आपका डायलॉग ठीक नहीं था, या आपकी डायलॉग डिलीवरी ठीक नहीं थी, या आप कैरेक्टर में बैठी नहीं, या आपने कुछ भी, you know, something or the other. And that takes it. It's something that I'm learning, you know. I take that very well. मैटर करता है, बहुत मैटर करता है. और जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाउसफुल मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं, है ना? फिल्म को लेके एक तबका ये भी कह रहा है कि इसमें विमेंस को बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, जिसे दिखाया गया इट्स नॉट गुड. व्हाट्स योर POV ऑन दैट? सी, मुझे ऐसा लगता है कि हर किस्म की फिल्म बनती है, यू नो, एंड आई एम नॉट डिफेंडिंग. सबकी अपने ओपिनियंस हैं एंड होने चाहिए, यू नो. देयर इज एवरीबडी शुड हैव वन. यू आर द ऑडियंस आफ्टर ऑल. आप ही लोगों के लिए फिल्म बनी है, यू नो. पर मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह की फिल्म बनती है. लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक पिंक पैंथर सीरीज, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं, एंड हम सब ने एंजॉय करी है. देयर आल्सो देयर सर्टेन जोक्स व्हिच आर अ सर्टेन, थोड़ी सेक्सुअल अंडरटोन्स होते हैं. चाहे पुलिस अकेडमी जो मतलब 80s की कल्ट क्लासिक है, ऑल दीज फिल्म्स हैव बीन अ सर्टेन वे. एक ह्यूमर है, एक तरह का ह्यूमर है. In fact, I was talking to Aki about this only, and I said, and we were discussing, and I said, मतलब एक एयरलिफ्ट भी की है, टॉयलेट प्रेम कथा भी की है, मैंने भी एक हज़ारों भी की है, एक इनकार भी की है, और फिर ये भी की है, क्योंकि हम एक्टर्स हैं. हर तरह की फिल्म होती है, हर तरह का कैरेक्टर होता है. I will probably go back to like A Raat Akeli will come next, you know, but I think उस तरह का एक moral responsibility इतना heavy to put on actors alone, I don't know अगर सही है या गलत है. समटाइम्स एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए. डेफिनेटली वी शुडंट क्रॉस लाइंस, आई एग्री. पर हर फिल्म का एक टोन, एक मीटर होता है, अलग होता है. अगर सब कॉमेडीज़ और सब फिल्म्स का सेम रहेगा, आई डोंट थिंक इट विल बी फन, यू नो. इतना ज़्यादा हाउ डू यू से मॉरल चेक पॉइंट्स अगर बन जाएंगे हर चीज़ में, तो एक वो क्रिएटिव अलाउंस खत्म, ह्यूमर खत्म हो जाएगा, यू नो. लाइक इवन दीज डेज वी कांट इवन पब्लिकली मेक जोक्स ऑन थिंग्स, जो कि हम पहले शायद इट वाज फनी, यू नो, पीपल अंडरस्टैंड इट्स अ जोक. आई बिलीव शायद बहुत सारी पुरानी फिल्में जो रिलीज हुई हैं, जो कल्ट रही हैं, अगर आज रिलीज होती तो शायद उस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं. उस पे भी सवाल खड़े होते हैं. आई फील हम इतना सैनिटाइज कर देते हैं समटाइम्स चीज़ों को, यू नो. इतनी ज़्यादा चेक पॉइंट्स, इतनी ज़्यादा वो हो जाते हैं कि वी लूज द ह्यूमर, you know, we lose simple basic humor. अगर आपने उसको इतना seriousness में बोला भी नहीं है, पर उसको इतना serious discussion हो जाता है उसके ऊपर, that it starts to look like a very serious, you know, this thing. So that's what ये मेरा personal opinion है. People should have their own opinions. Yeah. आप इतना कम क्यों दिखते हो, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो, चाहे वो ऑफ स्क्रीन हो? जब से डेब्यू किया है ऑलमोस्ट 2 दशक में मुश्किल से 20 प्रोजेक्ट्स, जिसमें 20 भी नहीं है, मैं बोलूँ मुश्किल से 20 से कम. हाँ, मुश्किल से 20 हैं.
उसमें से भी आई थिंक 2 बार ही ऐसा हुआ जब आपके 1 साल में 2 प्रोजेक्ट्स आए हैं, वरना 2-3 साल में एक आध आ रहा है। करेक्ट। तो ये क्यों? या दैट वाज आल्सो देयर, है यस। ना? ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब हाँ, मैं कुछ ब्रेक्स भी लिए थे, एक बारी 6-7 साल का, एक बारी 2 साल का, ऐसा बीच बीच में ब्रेक्स मैंने लिए हैं, क्योंकि मेरे को अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम निकालना था, और इस वजह से क्योंकि वो दिल्ली है और ये बॉम्बे है, डिफरेंट सिटीज़ हैं, सो यस मैं पैकअप करके चली भी गई थी फिर वापस। सो वो बैक एंड फोर्थ थोड़ा हुआ है, जिससे आपके कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस कम हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग सोचते हैं, अभी तक मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि क्या अच्छा सो यू लिव इन दिल्ली और डू यू लिव हियर। सो आई थिंक वो एक माइंडसेट भी होता है कि पता नहीं यहाँ है नहीं है सिटी में। सो आई थिंक आई डिड सफ़र, उससे थोड़ा बहुत मेरे डेफिनेटली काम को फ़र्क पड़ा। बट उसके अलावा आई थिंक एक ये भी होता है कि आपको जिस तरह का काम करना है, अगर आपको वो ऑफ़र नहीं होता तो अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो भी सही नहीं है, यू नो, बिकॉज नाखुश होके काम करना इज़ नो पॉइंट, राइट। सो मुझे किसी ने कहा था कि आपको क्या डर नहीं लगता कि अगर आप कम काम करेंगे तो you'll be less visible और less valid, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो you remain valid. So I'm not saying कि मैंने ये सोच के कम काम किया है, लेकिन अब when I look back in retrospect मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छा काम करो तो लोग नहीं भूलते यार आपको। Correct. आपको ऑडियंस नहीं भूलती है, वो उन्हें याद रहता है कि अच्छा यू नो ये ऐसा काम कर सकती है, तो जब आप फिर से कभी आते हैं तो लोग को याद रहता है। आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल कि इंडस्ट्री आपको नहीं, मतलब मुझे नहीं भूली एंड मेरे काम को नहीं भूली। सो समवेयर कुछ आई मीन आई गेस इज डेस्टिनी ऑल्सो, बट येस मेरे को लगता है कि वो जो कुछ ब्रेक्स मैंने लिए काफ़ी लंबे बीच में, उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। और फिल्म्स रिजेक्ट करना कितना ईजी है, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज किसी भी एक्टर के लिए आप क्या कर रहे हो साइन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या नहीं कर रहे हो साइन, क्योंकि ऑफर्स तो बहुत आते हैं। करेक्ट। और रिजेक्शंस में सामने वाले का ईगो ना हर्ट हो जाए। इज इट इजी टू रिजेक्ट अ फिल्म? नो, मतलब आप कितनी भी अच्छी तरह किसी को कहें या कितना भी आप उनको समझाएं कि किस वजह से आप नहीं कर रहे हैं फिल्म को, ऑफ कोर्स रिजेक्शन ख़राब लगता है, किसी को भी ख़राब लगता है, क्योंकि एक फ़िल्म बनाने में इतनी मेहनत जाती है, इतना समय जाता है, इतने लोगों को आप साथ लेकर आते हो, यू नो, राइट फ्रॉम प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, आपको यू नो कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, एंड देन वो सब लिख के कब से स्क्रिप्टिंग शुरू हुई है, तब वो आपके पास पहुंची है, तब आपके एजेंट को कॉल हुआ है एंड आपने ना बोल दिया। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, यू नो, बट आई थिंक मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि ना उनका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो। यू शुड, आई रिस्पेक्ट देयर टाइम एंड एफर्ट, एंड यू नो दे शुड रिस्पेक्ट माइन, दैट मैं आपको बहुत जल्दी ना बोलूँगी, I will not keep टाइम you वेस्ट waiting. नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं, so that they can move on. You know, that project should happen with somebody. So that's what I feel. मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसा ही करती हूँ। कभी गिल्ट हुआ है किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने का? कि नहीं करना चाहिए था। दोनों चीजें नहीं it's करना already, चाहिए था। I've already said this actually. Gangster was one that I refused. Then there was which is the other film I refused, which Mangal Pandey. And well, चलते चलते didn't happen because they couldn't find my phone number, क्योंकि उस समय मैंने काम छोड़ दिया था बीच में। शाहरुख्स फिल्म long time back, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कास्टिंग का कुछ चल रहा था। So in between that period, you know, Shahrukh told me, we did an ad together, and he told me that we were looking for you, we were looking for your number, and we couldn't find it, and so and I was sitting next to him for this you know, they were setting up the shot, and I was like, why did you even tell me this today? But yeah, so कुछ चीज़ें हैं जो मतलब of course, you know, didn't। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जो करके गिल्ट रहा हो कि अरे यार ये गलती कर दी बॉस? I think मैंने इतने कम किए, I have no chance of saying that. I don't think so. I am very happy. I'm very proud of everything that I've done. और जो भी आप ऐसा कुछ किया है वो उससे कुछ सीखा है कि यार ये नहीं करना, या ये करते हुए आप बहुत ही स्टूपिड लग रहे थे कि ये सीन ऐसे कर दिया तो मतलब यू नो, या वो बहुत सीखा है। या कट टू फर्स्ट फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी, दैट टू ऑन पोस्टर, पहली ही फिल्म के पोस्टर पे आ जाना जी। व्हाट वाज द फीलिंग? कैसे मिली फिल्म? क्या फीस थी उसकी? फीस, ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मिली थी या नहीं मिली थी? कुछ तो दिया था,
अभी याद नहीं. कुछ तो दिया. I don't remember the. My God, that's a good question. I don't remember. पर उससे इतना मिला है मुझको. True. मतलब I think I shouldn't remember. मुझे याद भी नहीं रहना चाहिए कि कितने पैसे मिले, क्योंकि उसके पहचान अलावा भी जो है. पहचान, जो काम, जो इतना लव, इतना अप्रिसिएशन, मेरी पहचान लिटरली मतलब उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता. मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी. और like I remember telling Sudhir at the end of it, and I said that it's almost like you introduced me to myself again. There cannot be a moment like that for someone, you know, कि तुम ये कर सकती हो, you are capable of this. It was literally like he saw this in me, and I thought I'm such a regular, like there's nothing to me. मेरे अंदर क्या खासियत है, कुछ भी नहीं. And then somebody looks at you differently and tells you that this is what you can be. उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, you know, किसी की लाइफ में. I think like he empowers you to believe कि you are capable of something. That felt very special. जब पहला खुद का पोस्टर देखा था, याद है कहाँ देखा था? फर्स्ट पोस्टर मैंने देखा था प्रीतिश नंदी जो हमारे प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर. उनके ऑफिस में. क्योंकि हम गए थे एंड वो पहले से मतलब पोस्टर्स रेडी हो गए थे, हमने पोस्टर शूट की थी, एंड ही हैड अ ह्यूज पोस्टर ऑफ दैट इन हिज ऑफिस, like almost like as big as a thing behind you, big one. And I was like, wow. I kept looking at it, you know. थोड़ा अनरियल सा लगता है, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा जो गूज फ्लैश मोमेंट मेरे लिए था वो फर्स्ट स्क्रीनिंग में था. द फर्स्ट टाइम मैंने फिल्म बिग स्क्रीन में देखी थी, और वो प्रीमियर नाइट थी, यू नो. लॉट ऑफ सुधीर्स वेरी सीनियर फिल्म मेकर्स आए थे, जैसे कि केतन मेहता थे, शेखर कपूर, lot of Saeed Mirza, a lot of that fraternity of that time, you know. And to see the film with all of them, पहली बार मुझे लगा not bad, that's me, like, you know, it's a very unreal feeling. मतलब होता है ना कि आपको constant goose flesh रहता है like the whole time. तो वो बहुत special moment था. आप जैसे बता रहे हो, I can imagine. It was crazy. And then जब you know, when it's interval and जब मैं बाहर आई and Shekhar had something to say to me, Saeed Mirza, like everybody praising, screen presence, and then Ketan Mehta said to me that you are rare, you know, remember that. And I think I reminded him of Smita ji, so he was very tearful, emotional हो गए थे बहुत ज़्यादा. So it was like the most special day of my career. वो फिल्म बट रिलीज होने में आई थिंक 2 साल अटकी थी, if I'm not wrong. उस दौरान क्या कुछ चल रहा था? क्योंकि शायद वो 2003 में हो गई थी, बट रिलीज 2005 में हुई थी. करेक्ट, दैट इज राइट, यस. वो उस वक्त कुछ नहीं. आई मीन आई हैड स्टार्टेड शूटिंग. रुचि नारायण जो सुधीर को असिस्ट कर रही थी, सो शी स्टार्टेड अ फिल्म, एंड वो फिल्म में शाइनी थी, सॉरी शाइनी आहूजा था, और के मेनन. नो, ही वाजंट इन इट. Smriti, there was an actress called Smriti. Okay. I forget her full name, sorry. She was there, and Shad Ali's younger brother, Murad Ali, I don't know if you know, he used to act back then. So it was like a bunch of us, bunch of very young kids who are having relationship issues. एक बहुत ही lovely film है वो. So I started doing Kal in between. मतलब जब तक हज़ारों रिलीज हुई थी, उससे पहले हमने कल फिनिश कर ली थी. And then हज़ारों रिलीज. मुझे ये समझाइए, जैसे सुधीर साहब से लेके अभी तरुण तक आपने अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया है. एज एन एक्टर आपका प्रोसेस चेंज होता है जब आप किसी नए डायरेक्टर के साथ या अलग डायरेक्टर्स के साथ जाते हो? ऑल्सो शूटिंग का माहौल कैसे चेंज होता है? वेरी गुड क्वेश्चन. बिकॉज मैं खाकी शूट कर रही थी, द सीरीज, जो कि नीरज पांडे जी ने लिखी है, प्रोड्यूस करी है. बहुत डिफरेंट माहौल था. आई डोंट नो अगर आपने देखी है द बंगाल चैप्टर. एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट सेटअप, यू नो. राइटिंग बहुत अलग है, डायरेक्शन बहुत अलग है, एक्टर्स एंड परफॉर्मेंसेस बहुत अलग मीटर पे हैं, यू नो. एंड देन राइट आफ्टर दैट आई वेंट इनटू हाउसफुल, जो कि बिल्कुल ही अलग था. लाइक इट वाज कम्प्लीटली, मतलब इट इज़, मतलब होता है ना रात और दिन का फ़र्क, लिटरली रात और दिन का फ़र्क था. क्योंकि तरुण बहुत ही अलग हैं एज अ डायरेक्टर, जॉनर अलग है, फरहाद साजिद राइटिंग इट,
Aki and everybody, you know, it's just mad. It's comedy. It's another kind of comedy, another level of comedy, you know. बहुत ही अलग है. तो सच में मुझको sometimes even my voice, even my tone would change. कि मैं किस टोन में बात कर रही हूँ, you know. माया की आवाज़ और जो मेरा कैरेक्टर था खाकी में, उसकी आवाज़ बहुत अलग है, बहुत अलग है. अगर कोई नोटिस करेगा तो, क्योंकि वो हो जाता है आपके कैरेक्टर में व्हेन यू परफॉर्मिंग. डायलॉग्स ऐसे हैं, लाइंस ऐसे हैं कि आप उसको इतना वेट डाल के बोल ही नहीं सकते हो, यू नो. सो इट्स वेरी डिफरेंट. एंड देन आई ऑल्सो शॉट अ फिल्म कॉल्ड रात अकेली है, जो कि एंड ऑफ द ईयर आएगी विद नवाज. पहली बार ऐसा होगा कि आपके एक साल में 3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. फर्स्ट टाइम. Yes, this is the first time. Yay. So again, and I was simultaneously shooting Houseful and Raat Akeli. तो वो बहुत ही अलग था. Honey, the kind of film that he's made, Nawaz, you know, all the characters there, बहुत अलग थे. और Houseful बहुत अलग. But I had a great time. मुझे ऐसा लगता है कि it's like होता है ना कि वो एक्टर का कोई ड्रीम कम ट्रू to do such different genres, different platforms, theatre, OTT, film. मतलब it's like I'm in my dreamland right now. It's a candy shop है. डायरेक्टर्स कौन-कौन है विश लिस्ट में? अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसे 3 नाम मुझे बताओ जो यू वांट कि अविनाश इनके साथ काम करना है. विशाल भारद्वाज. तो I've always wanted to work. I would love to work with my God, there's such good actors. Yeah, Stree was done by Amar. Yes. The funny thing is when I did Sorry Bhai, he was the assistant on that. So I've known him since then, actually, way back. Anyway, so I'd love to work with Amar. And I just saw a Bhool Chook Maaf. I think Karan Sharma, the director there, amazing director. I don't know उनका और कोई काम मुझे नहीं पता. But all these new, talent that's coming, बहुत ही fresh है, बहुत interesting है. Yeah. अभी हम लोग खाकी का जिक्र कर रहे थे. मुझे उसके कैरेक्टर से याद आया कि व्हाट इफ अगर आप पीएम, सीएम या प्रेसिडेंट अगर रियल लाइफ में बन जाओ. ऐसी कुछ 2 या 3 चीजें हैं जो यूल से कि अविनाश मैं ये नियम, ये कायदे तो मैं ये पक्का बनवा दूंगी. बहुत बड़ा पेनल्टी ऑन लिटरिंग. कोई भी गंदा करे किसी भी जगह को, उसके ऊपर बहुत हैवी फाइन होना चाहिए. आई थिंक. I mean, other than that, I think our government is doing a good job. बहुत ज़्यादा fines and penalties हैं. मुझे ऐसा लगता है कि definitely medical improve होना चाहिए. Facility, that's a basic thing. Access रहना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है. Access नहीं है enough. And harmony, social harmony, I think वो बहुत ज़रूरी है for एक energy होती है of a country, एक energy होती है of a place, you know. I think वो improve होती है if there is more social harmony. I think वो बहुत ज़रूरी है. Okay, upcoming projects क्या? हम लोग I think already discuss कर चुके हैं, but इसके अलावा कुछ? रात अकेली है is the one that will release next end of the year, and उसके अलावा hopefully I should have one more film that will start very soon. इंशाल्लाह उसकी हम बात बहुत जल्दी करेंगे. Not right now, but yes.